तो कैसे हैं दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं STL का क्या यूज़ होता है। STL बोले तो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। ठीक है, तो उसमें हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं सीक्वेंस कंटेनर के बारे में। अब सीक्वेंस कंटेनर में क्या आता है, फॉर एग्जांपल वेक्टर। अब वेक्टर क्या है, देखो वेक्टर डायनेमिक एरे के जैसे है, ठीक है, जिसके पास एबिलिटी है कि वो अपने आप को रिसाइज कर सकता है ऑटोमेटिकली। कब, जब आप कोई एलिमेंट इंसर्ट करेंगे या डिलीट करेंगे। ठीक है, अच्छा भाई सीक्वेंस कंटेनर क्या होता है। देखो सीक्वेंस कंटेनर मतलब अगर आप कुछ डेटा डालने वाले हैं, इंसर्ट करने वाले हैं, तो वो एक सीक्वेंशियल मैनर में इंसर्ट होगा। ठीक है, तो हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, वेक्टर इंट वी। ठीक है, तो ये हम लोग का डिफाइन हो गया। अब हम लोग इसमें, भैया आपने साइज नहीं डिफाइन किया, इसमें साइज का कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग इसमें एलिमेंट पुश बैक कराएंगे। पुश बैक मतलब एक के पीछे एक, जैसे 1 डालेंगे, फिर 2 डालेंगे, फिर 3 डालेंगे। ठीक है, तो हम लोग फॉर का लूप चलाए हैं 0 से लेकर 2 तक, मतलब लेस देन 2 तक, और हम लोग वी डॉट पुश बैक करा रहे हैं आई। ठीक है, अब हम लोग इसको प्रिंट कैसे करा सकते हैं, तो मैं ये यूज़ ज़्यादा करता हूँ कि एक ऑटो बना लेते हैं। अब ऑटो क्या होता है, मतलब ऑटो मतलब आप ऐसा समझिए कि कोई भी डेटा टाइप का होगा वो अपने आप पहचान लेगा। ठीक है, तो उसका ये होता है सिंटैक्स। तो अब हम लोग यहाँ सी आउट आई कर देंगे। ठीक है, आप लोग नॉर्मल वे में भी प्रिंट करवा सकते हैं। पहले हम लोग ये देखते हैं कैसे होगा प्रिंट। ये देखिए 0 और 1 प्रिंट हो गया है। ठीक है, अब हम नॉर्मल वे की तरह कैसे प्रिंट करवाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर का लूप चलाएंगे इन आई इक्वल टू 0, आई लेस देन, अब हम लोग 2 भी ले सकते हैं अगर हमको वेक्टर की साइज, तो वी डॉट साइज आई प्लस प्लस। अब हमको क्या कराना है, सी आउट वी ऑफ आई, नॉर्मल एरे की तरह। तो क्या प्रिंट होगा देखिए 0 1। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं स्टैक क्या होता है। देख स्टैक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको ऐसे समझिए कि मतलब अगर आप समझिए एक स्ट्रिक्ट टीचर है, ठीक है, आप लोग याद करिएगा, जैसे उन्होंने मांगा कि सब लोग अपनी होमवर्क कॉपी सबमिट करिए, तो बच्चे जाते हैं, एक कॉपी रखते हैं, फिर उसके ऊपर एक कॉपी रखते हैं, फिर उसके ऊपर एक कॉपी रखते हैं, फिर उसके ऊपर एक कॉपी रखते हैं। अब आपको पता है ये स्ट्रिक्ट टीचर है, तो आप बीच में नहीं डाल सकते ना, बीच में डाल ही नहीं सकते। एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक डालना। तो जो सबसे लास्ट में आप डाले हैं वो सबसे पहले कॉपी चेक होगी, समझ रहे हैं? तो इसको कहते हैं लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ये देखिए, जैसे ये स्टैक है, ठीक है, तो जैसे वेक्टर मैंने डिफाइन किया तो वैसे मैंने स्टैक डिफाइन कर लिया। अब इसमें हम पुश करा रहे हैं, तो ये पुश पहले 0 होगा, उसके ऊपर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, ऐसे पुश होते होते टिल 9 पुश होता जाएगा। अब हम लोग को प्रिंट करवाना है। अब प्रिंट कैसे करवाए, ठीक है, तो एक हम लोग वाइल का लूप चलाते हैं जब तक स्टैक एम्प्टी ना हो जाए, मतलब सारी कॉपी चेक ना हो जाए, तब तक आपको कॉपी निकालना है। कॉपी निकालना कैसे है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो टॉप फंक्शन है ये आपको बताता है कि कौन सी कॉपी है। तो ये एस डॉट टॉप, जो भी टॉप के ऊपर कॉपी होगी उसको मैंने प्रिंट करवा दिया। अब उस कॉपी को आप ले जा सकते हैं, तो हमने एस डॉट पॉप करा दिया, क्या वो कॉपी जा चुकी है। अब देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो ये देखिए 0 1 9, ये 0 1 तो आपका उसी का है वेक्टर का। ये देखिए 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, ये हम लोग की स्टैक। अब हम लोग बात करते हैं क्यू। क्यू से आप समझ ही सकते हैं कि क्या है। क्यू मतलब एक लाइन, तो लाइन के आप हमेशा पीछे खड़े होते हैं। कोई एक बड़ी लाइन है तो आप हमेशा उसके पीछे जाके खड़े हो जाएंगे। तो इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं,
जैसे वेक्टर डिफाइन किया वैसे स्टैक डिफाइन किया, अब वैसे क्यू डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, क्यू में हमने पुश करा लिया। अब क्यू में जो भी डेटा होंगे उसको प्रिंट कैसे करवाएं, तो वाइल का लूप लगाते हैं जब तक क्यू खाली ना हो जाए। अब जो क्यू के फ्रंट में होगा, यहाँ हम लोग टॉप यूज़ करते थे स्टैक में, यहाँ हम लोग फ्रंट यूज़ कर रहे हैं, तो जो भी फ्रंट पे होगा उसको मैं प्रिंट करवा दूंगा। ठीक है, और फिर उसको पॉप करवा दूंगा। पॉप मतलब कि बेटा अब आप चाहिए, तो ये देखें कैसे प्रिंट होता है। ये देखें 0 1 2 3 4 5 6 7 8, देख रहे हैं, ये होता है क्यू। क्लियर? तो क्यू कैसे काम कर रहा है, फीफो की तरह, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले पाया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू क्या होता है? प्रायोरिटी क्यू को आप वैसे समझिए कि वही क्यू है, लेकिन उसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि किस प्रायोरिटी के अनुसार क्यू बनेगी हमारी। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए कि असेंबली में टीचर्स लोग कहते हैं कि हाइट वाइज लगी है। हाइट वाइज मतलब क्या, जो सबसे छोटा होगा वो पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे ऐसे करते करते एक लाइन बनेगी। या फिर जो सबसे पहले बड़ा होगा वो सबसे आगे रहेगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर छोटा छोटा छोटा, ऐसे चलेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हीप की तरह काम करता है। तो अगर आपको हीप नहीं आता तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम समझते हैं प्रायोरिटी क्यू का कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली ऐसे प्रायोरिटी क्यू डिफाइन कर लेंगे, जैसे हम लोग वेक्टर, स्टैक और क्यू डिफाइन किया है, तो प्रायोरिटी क्यू इंट पी क्यू। ठीक है, अब हम लोग उस क्यू में पुश करा रहे हैं, तो पी क्यू डॉट पुश आई। ठीक है, अब क्यू में जो जो प्रेजेंट है उसको प्रिंट करवाना है, वाइल का लूप लगा दिए जब तक क्यू एम्प्टी ना हो जाए। ठीक है, तब तक हम लोग उसका जो टॉप में रहेगा उसको हम लोग प्रिंट करते जाएंगे और उसको पॉप करते रहेंगे। पॉप मतलब क्या हुआ, उसको हटाते जाएंगे। अब देखते हैं कि ये कोड कैसे काम करता है। तो ये देखिए, ये बेसिकली मैक्स हीप की तरह काम कर रहा है कि जो सबसे पहले बड़ा होगा वो सबसे पहले अंदर आएगा। तो 9 आया, फिर 8 आया, फिर 7 आया, फिर 6 आया, फिर 5 टिल 0। तो इसका मतलब समझ आए? तो ये जो हमारा पुश फंक्शन है ये हमारा चल रहा है ऑर्डर ऑफ log n में। ठीक है, और जो पॉप है ये भी हम लोग का log n में चल रहा है। अगर हमको मीन हीप बनानी है, मतलब जो सबसे पहले छोटा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेक्टर डिफाइन करेंगे इंट का। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसको लगाएंगे ग्रेटर इंट। तो ये बन गई मेरी मीन हीप। इसको रन करा के देखते हैं। इसको हटाना पड़ेगा, अब रन होगा। ठीक है, ये देखिए, तो हम लोग का क्या प्रिंट हो रहा है, 0 1 2 3 4। तो जो सबसे छोटा है वो पहले आया है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। सबसे पहले जो छोटा 0 आया वही सबसे पहले प्रिंट हो रहा है, ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली ट्री टाइप स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग हीप कहते हैं। तो हम लोग अब तक क्या देख चुके हैं, वेक्टर, स्टैक, क्यू, प्रायोरिटी क्यू। इसमें यह अंतर है कि वेक्टर जो हमारा था वो था हमारा सीक्वेंस कंटेनर, लेकिन जो स्टैक और आपका क्यू, प्रायोरिटी क्यू है, ये आपका कंटेनर एडॉप्टर्स है। इसका मतलब क्या हुआ भैया, इसका मतलब ये हुआ कि ये डिफरेंट इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, मतलब आप वेक्टर के बीच में कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन स्टैक के बीच में कुछ चेंजेस नहीं, क्यू के बीच में कोई चेंजेस नहीं, प्रायोरिटी क्यू के कोई बीच में कोई चेंजेस नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं सेट। सेट क्या होता है? देखो, सेट दो प्रकार के हो सकते हैं, एक ऑर्डर्ड सेट रहेगा, एक अनऑर्डर्ड सेट रहेगा। ठीक है, अब सेट मतलब ये रहा, जैसे आप समझ लीजिए एक बकेट है, तो बकेट में आप बॉल डाल रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉल्स हैं वो डाल रहे हैं, लेकिन जब आप बकेट को देखेंगे ना बॉल डालने के बाद, तो उसमें देखेंगे कि सिर्फ यूनिक बॉल्स प्रेजेंट हैं। वैसे ही ये सेट है कि आप कोई भी नंबर डालेंगे, लेकिन जो उसमें से यूनिक नंबर होगा वही जाएगा। यूनिक मतलब क्या, जैसे 2 बार 1 है तो सिर्फ ओनली 1, सिर्फ एक बार 1 जाएगा, एक बार 2 जाएगा, 2 बार 3 है तो एक बार 3 जाएगा, लेकिन ये पहले से प्री डिफाइंड होता है। जो ये सेट है ये ऑर्डर्ड है। ठीक है, तो हम लोग जब s डॉट इंसर्ट एरे ऑफ i कर रहे हैं
तो ये ऑर्डर्ड वाइज रहेगा। ऑर्डर्ड वाइज मतलब अभी देखिएगा, अब मैं प्रिंट करा रहा हूँ ऑटो से, ऑटो मैंने ऊपर समझाया हुआ है। अब प्रिंट कराने के बाद देखिए कैसे आता है ये। तो ये क्या आ रहा है 1 2 3 4 44 99, देख रहे हैं ये ऑर्डर वाइज है, मतलब सॉर्टेड है। तो एरे के जो भी एलिमेंट है वो जब सेट में मैंने डाले तो ऑर्डर वाइज गए। तो ये जो भी सारी इनकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है ये लॉग एन में चलती रहती है। अगर हम अनऑर्डर्ड सेट देखें, अनऑर्डर्ड सेट, हाँ, तो ये देखिए इसमें क्या प्रिंट होता है। देख सकते हैं अनऑर्डर्ड सेट में क्या आ रहा है 44 99 1 2 3 4, मतलब कोई भी इसमें ऑर्डर नहीं है, रैंडमली कुछ भी डाल दे रहा है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सेट। और अगर आपको कुछ सेट से कुछ इरेज करना है, मतलब कुछ एलिमेंट हटाना है, तो आप लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, एस डॉट इरेज। जैसे आपको नंबर हटाना है 99, ठीक है, तो एस डॉट इरेज 99। अब हम प्रिंट करा के देखते हैं कि इरेज हुआ कि नहीं। ये देखिए, तो ये देख रहे हैं कि 99 इरेज हो चुका है। तो ये रहा हमारा सेट। अब हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट मैप के बारे में। अब मैप क्या होता है, मैप मतलब आप बेसिकली समझिए कि आप कुछ असाइन कर रहे हैं। असाइन कर रहे हैं मतलब क्या, जैसे मैप मैंने लिया है इंट कॉमा इंट, ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि जैसे अगर मैं पहले इंट में ये की है और उस की वैल्यू कुछ इंट है, ठीक है, मतलब क्या अभी भी नहीं समझ आया, फिर से समझते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लिए, ये कुछ एरे में एलिमेंट है, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है। फ्रीक्वेंसी मतलब कि कोई एलिमेंट कितनी बार अकर हुआ है। तो जो की रहेगी वो तो हमारी यूनिक रहेगी। जैसे 1 है तो 1 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, 3 कितनी बार आया, 4 कितनी बार आया, ठीक है। तो ये हम लोग की एक तरह से टेबल बन जाती है। अब जैसे हमको इसमें इंसर्ट कराना है तो आप दो तरह से इंसर्ट करा सकते हैं कि अगर आपको ऐसे इंसर्ट कराना है कि एक फॉर का लूप चलाइए जो भी एरे के एलिमेंट में हो, MP ऑफ एरे ऑफ आई, मतलब पहले पोजीशन में प्लस प्लस करते जाइए। जैसे पहले तो ये असाइन होगा 0 0 से, अब एक 1 आया तो उस 1 पे ये ऐसे दिखाएगा कि इस 1 पे अभी एक 1 है, फिर 1 आया तो उस 1 पे अब 2 हो गया। अब ऐसे 2 है तो 2 आया तो उसके दूसरे वाले पोजीशन पे 1 हो गया, फिर 2 आया तो 2 हो गया, फिर 2 आया तो 3 आ गया, ठीक है। या फिर आप इंसर्ट करा सकते हैं पेयर के वाइज। एक पेयर बना देंगे कि 6 में 7 इंसर्ट करना है, ठीक है, 6 हमारा की है, 7 हमारी वैल्यू हुई। अब हम लोग प्रिंट कैसे करेंगे, एक ऑटो फंक्शन में एक ऑटो मतलब ऑटो यूज़ कर ही रहे हैं हम लोग, तो ऑटो यूज़ करते हैं। उसमें हम लोग एक्स ट्रैवर्स करेगा तो एक्स डॉट फर्स्ट और एक्स डॉट सेकेंड। तो ये करके हम लोग देखते हैं एक बार। तो ये देखिए, देख रहे हैं अब ये हमारा क्या प्रिंट कर रहा है कि 1 कितनी बार है, 2 बार है, 2 कितनी बार है, 3 बार है, 3 कितनी बार है, 1 बार है, 4 कितनी बार है, 4 बार, 6 कितनी बार है, 7 बार, ठीक है, 7 टाइम्स 6 है, ठीक है। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी शो कर रही है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, ठीक है, तो इसको हम लोग मैप से किए। अब ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक होता है ऑर्डर्ड मैप, एक होता है अनऑर्डर्ड मैप। तो ये हमारा था ऑर्डर्ड मैप, ठीक है। अब कोई एलिमेंट आपको सर्च करना है तो हम लोग क्या करेंगे, वही MP डॉट फाइंड, जैसे हमको 1 फाइंड करना है, ठीक है, तो MP डॉट फाइंड 1 नॉट इक्वल टू MP डॉट एंड तक। तो ये क्या करता है कि 1 ढूंढता है। अगर हम लोग का वो पॉइंटर एंड तक नहीं पहुंच पाया तो मतलब कहीं 1 होगा। या फिर आप लोग उस वैल्यू पे भी सर्च करते हैं कि MP ऑफ 1 में कोई वैल्यू है कि नहीं, अगर वैल्यू है तो प्रेजेंट है। अब ये देखिए, अगर हमारा MP ऑफ 1 मतलब 1 प्रेजेंट होगा तो फाउंड बता देगा। तो ये देखिए फाउंड आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा मैप। अब हम लोग
अनऑर्डर्ड मैप कैसे यूज़ करेंगे, तो ये रहा अनऑर्डर्ड मैप। अब ये कैसे प्रिंट कराएगा ये देख लेते हैं। ये देख, इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, पहले 6 आ गया, फिर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, तो इसमें कोई ऑर्डर नहीं रहता है, रैंडमली वो इंसर्ट करता है और उसकी वैल्यू इंसर्ट हो जाती है उसके सामने। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अनऑर्डर्ड मैप और ऑर्डर्ड मैप। ठीक है, तो ये थी हम लोग की वीडियो STL के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।